आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने 2025 से 2026 तक के लिए 25 बिंदुओं वाला विंटर एक्शन प्लान जारी किया है, जिसका उद्देश्य अक्टूबर से फरवरी तक सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इस योजना के तहत सड़क की धूल, वाहनों के प्रदूषण, औद्योगिक गतिविधियों, कचरा प्रबंधन और खुले में आग पकड़ने जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 86 यांत्रिक सड़कों की सफाई के लिए स्वीपर्स, 300 जल छिड़काव यंत्र और 362 एंटी स्मॉग गन लगाए जाएंगे। इस योजना में 578 वाहन प्रदूषण जांच दल, 6 नई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों का संचालन मार्च 2026 तक शुरू होगा और कूड़े जलाने पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ग्रीन दिल्ली मोबाइल ऐप के जरिए नागरिकों को भी शिकायत करने का अधिकार दिया गया है। आपके नेता गोपाल राय ने भाजपा और सीएम रेखा गुप्ता को चेतावनी दी है कि योजना केवल कागजों में न रह जाए। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी, पारदर्शिता और जनता की सहभागिता जरूरी है। प्रदूषण नियंत्रण में सरकार की सुस्ती या अधूरी कार्रवाई स्वीकार्य नहीं होगी। इस योजना में त्योहारी सीजन में केवल QR कोड वाले हरे पटाखे ही उपयोग में लाने होंगे और निरंतर समन्वय के लिए ग्रीन वार रूम बनाया गया है, जो विभिन्न विभागों का समन्वय सुनिश्चित करेगा। ये प्लान दिल्ली की हवा को श्वास योग्य बनाने के लिए एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिवाली निकट है और सरकार सो रही है। 15 दिन बाद आनन फानन में कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मीटिंग करके और विंटर एक्शन प्लान घोषित करने का कोरम पूरा किया। दिवाली के बाद हम सब हर साल देखते हैं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। आज मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर एक महीने से सरकार कहां सो रही थी? हर बार 15 सितंबर से विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती रही है और 1 अक्टूबर से पहले दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान घोषित हो जाता था। लेकिन इस बार 15 दिन बाद विंटर एक्शन प्लान क्यों घोषित हुआ? सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। अब तो 4 इंजन की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, LG साहब उनके हैं, दिल्ली पुलिस उनकी है, MCD उनकी है, दिल्ली सरकार उनकी है। तो 15 दिन तक एक्शन प्लान क्यों नहीं बन पाया? कौन इसका जिम्मेदार है? अधिकारी जिम्मेदार है? मंत्री जिम्मेदार है? पूरी सरकार जिम्मेदार है? क्यों ये लापरवाही की गई? प्रदूषण के खतरे से लोगों की जिंदगी पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी आनन फानन में कल विंटर एक्शन प्लान जो घोषित किया गया, वो लागू कब होगा? दिवाली आ गई सर पे और वार रूम शुरू नहीं हो पाया। वार रूम की एक मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई। अरे ग्रीन वार रूम आप शुरू नहीं कर सकते थे? जो काम पहले से चल रहा था उसको तो ठीक करना चाहिए। एक भी मीटिंग लेने की फुर्सत नहीं मिली मंत्री जी को कि वार रूम की एक मीटिंग ले लेंगे, कैसे काम होगा? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, विंटर एक्शन प्लान में लिखा है 100%
पराली पर छिड़काव का काम चल रहा है। 15 दिन हो गए, मंत्री जी ग्राउंड पे क्यों नहीं गए अभी तक? कहां छिड़काव हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने किसानों के यहां हो रहा है? ग्राउंड पे क्यों नहीं जा रहे मंत्री जी? एंटी डस्ट कैंपेन के लिए हर बार जितने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं उनके साथ मीटिंग होती थी, जिससे सरकारी एजेंसियों के साथ साथ प्राइवेट एजेंसियां भी डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सक्रियता के साथ हिस्सेदारी कर सकें। क्या उनकी मीटिंग बुलाई गई? अगर नहीं बुलाई गई तो कब बुलाई जाएगी? क्या दिवाली में प्रदूषण बढ़ने का इंतजार कर रही है सरकार? अगर आज तक उनकी मीटिंग ही नहीं हुई तो उनके इंप्लीमेंटेशन की बात तो और दूर की बात है। आज 15 दिन बाद विंटर एक्शन प्लान आया है। उस विंटर एक्शन प्लान को जमीन पे लागू करवाना है। जमीन पे लागू कौन करता है? जो हमारे कर्मचारी होते हैं, विंटर एक्शन प्लान को जमीन पे वो लागू करते हैं। क्या उनकी ट्रेनिंग हुई? क्या उनको दिशा निर्देश दिया गया? आज तक ट्रेनिंग नहीं हुई। दिल्ली के अंदर हर बार आपने देखा होगा डस्ट सेपरेशन के लिए सड़कों पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन का पानी का छिड़काव शुरू हो जाता था। पूरे दिल्ली में कहीं भी मोबाइल एंटी स्मॉग गन दिख रहा है क्या? अगर अभी तक सड़कों पर नहीं उतरे मोबाइल एंटी स्मॉग गन तो क्यों नहीं उतरे? क्यों पानी का छिड़काव पूरे दिल्ली के अंदर नहीं किया जा रहा है? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि AQI जो है 300 के पार होगा, 400 के पार होगा? सरकार क्यों मौन बैठी है, चुप बैठी है, सो रही है? आज तक फील्ड विजिट एक भी कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये सारी चीजें दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों से की जिंदगी से खेलने के लिए तैयारी कर रही है, और ये दुखद है। लोगों ने इस बात पे भरोसा कर लिया, ये जो बयानबाजी करते हैं यही हकीकत है। लेकिन प्रदूषण जो जिंदगी की सांसों पर संकट की तरह हमला करने वाला है, और सरकार सो रही है। जब मैंने 2 दिन पहले ये प्रश्न उठाया कि अभी तक विंटर एक्शन प्लान क्यों नहीं आया, तो कल आनन फानन में मीटिंग करके और एक विंटर एक्शन प्लान घोषित कर दिया गया। कागजों पर केवल घोषित करने से विंटर एक्शन प्लान इंप्लीमेंट नहीं होता, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए इसीलिए पहले से तैयारी होती है। दिवाली के बाद तो प्रदूषण का स्तर इतना तेजी के साथ बढ़ेगा कि फिर तो ग्रेफ ही लागू करना होगा सारा, और कुछ तो करना नहीं होता है। क्योंकि अगर प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ेगा तो ग्रेफ में पाबंदियां लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन हर साल ग्रेफ की पाबंदियों से पहले दिल्ली सरकार सभी विभागों के साथ मिलकर के जो कार्य योजना बनाती थी, और उन कार्य योजना को जमीन पे लागू करने के लिए जमीन पे जो काम होता था, इस बार पूरी तरह से सरकार उसमें फेल हुई है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह से आप लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि केवल बयान दे करके प्रदूषण को नियंत्रित कर लिया जाएगा। ये दिल्ली के लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, हम सब सरकार का सहयोग करने को तैयार है, दिल्ली के लोग इसमें सहयोग करने को तैयार है। लेकिन अगर सरकार 15 दिन बाद विंटर एक्शन प्लान
जो है वो जारी की है, 15 दिन लग जाएगा उसको लागू करने में। तब तक तो सारा जिंदगी के ऊपर जो खतरा का जो खेल है वो तो हो चुका होगा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं, बयानबाजी छोड़ करके तेजी के साथ इस पर काम करिए। आज मैंने देखा अखबारों में, अभी आज सारे जो ग्रीन क्रैकर के उत्पादक हैं, विक्रेता हैं, उनको लाइसेंस देने के लिए आज एप्लीकेशन पुलिस मंगा रही। आज एप्लीकेशन अगर मंगाई जा रही है तो दिवाली तक तो उनको परमिशन भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। इसका मतलब क्या होने वाला है? जब उनके पास लाइसेंस ही नहीं है उत्पादन का, भंडारण का और बिक्री का, तो दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में फिर वही जितने जहरीले पटाखे हैं वो फोड़े जाएंगे और उसका सबसे घातक असर दिल्ली वालों के जिंदगी पर पड़ने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है, अभी 2 दिन बचा है। सरकार में अब चूंकि सब जगह भाजपा की सरकार है तो त्वरित गति से इसके लिए सिंगल विंडो बनाया जाए। लाइसेंसिंग के लिए 24 घंटे इस पर काम करके अगर कल तक भी सबको लाइसेंस मिल जाता है तो शायद दिवाली के दिन ग्रीन पटाखे मिले, वरना इस बार दिवाली अगर लापरवाही बरती गई तो जहरीली दिवाली होने वाली है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि जागो, लोगों की जिंदगी खतरे में डालने से पहले जागो, नहीं तो दिल्ली के लोग आपको इसके लिए माफ नहीं करेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।